हेलो नमस्कार एवरीवन। ओपी सर स्टडी पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं के बोर्ड पेपर इंग्लिश का जो इंग्लिश कंपलसरी का बोर्ड पेपर हुआ था 22 मार्च 2023 को उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं, उसके आंसर की आपको बताने जा रहे हैं। तो यदि आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए। 22 मार्च 2023 को ये पेपर हुआ था, जिसके अंदर जो सवाल आए थे उसके बारे में आज हम बात करेंगे। सबसे पहले देखिए सेक्शन ए है, जो कि एक पैसेज है। ये पैसेज आया था। अब देखिए इसमें किस टाइप के सवाल थे। पहला सवाल है, व्हाट साइज़ वाज द ट्रेंच। जो ट्रेंच थी, खाई थी, उसकी क्या साइज़ थी, क्या उसका आकार क्या था। तो इसके अंदर जब हम ढूंढेंगे तो देखिए क्या है इसका आंसर। 10 फीट लॉन्ग एंड 2 और 3 फीट वाइड, 10 फीट लंबी और 2 या 3 फीट चौड़ी। What did the elderly person do before walking over the red hot coals? लाल गरम कोयले पर चलने से पहले उस वृद्ध आदमी ने क्या किया। तो देखिए यहाँ पर पूरे पैसेज को जब हम पढ़ेंगे तो हमको मिलेगा यहाँ पर, splashed water from a nearby bucket over his bare feet and then proceed to walk over the red hot coals। पहले उसने अपने बाल्टी से अपने नंगे पैरों पर पानी डाला, उसके बाद वो लाल कोयलों पर चला। उसके बाद देखिए, व्हाट हार्म वाज कोज्ड टू एल्डरली जेंटलमैन बाय दिस एक्शन। ये जो काम किया उन्होंने, उससे उनको क्या नुकसान हुआ। तो आप पैसेज पढ़ेंगे तो उससे आपको उनको कोई नुकसान नहीं हुआ, नो हार्म। व्हेन डिड द नैरेटर रिकॉग्नाइज द मैन। आदमी को कब पहचाना, नैरेटर ने, लेखक ने उनको कब पहचाना। तो यहाँ पर देखिए, आप पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा, आई फेल्ट समथिंग थ्रस्ट इनटू माय हैंड, इट वाज हैंकरचीफ एंड इट वाज देन आई रिकॉग्नाइज हिम। मैंने उनको तो कब पहचाना, जब उन्होंने मेरे हाथों में हैंकरचीफ, रुमाल थमाया, तब मैंने उनको पहचाना। व्हाट डिड द क्राउड डू टू अम्यूज़ द मैन। उस आदमी को अम्यूज़ करने के लिए भीड़ ने क्या किया। तो देखिए, भीड़ ने उनकी प्रशंसा की। एडमायरिंग क्राउड गैदर्ड अराउंड हिम। प्रशंसा करती हुई भीड़ उनके चारों ओर आ गई। हु वाज हेडिंग ऑफ द ट्रूप। उस ट्रूप का हेडिंग कौन था, प्रोफेसर। कौन था, प्रोफेसर। आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स। नॉट वेरी डीप का हो जाएगा शैलो, नॉट वेरी डीप का हो जाएगा शैलो। ठीक है, पैसेज के अंदर आया हुआ है। सीन का हो जाएगा स्पेक्टेकल्स, स्पेक्टेकल। ऑपोजिट ऑफ फ्लुएंट, फ्लुएंट का देखिए पैसेज के अंदर है। फ्लुएंट मतलब धारा प्रवाह, किसी भाषा को बोलना, वो होता है फ्लुएंट। लेकिन यहाँ पर देखिए, तो पहले का जो आंसर है वो शैलो यहाँ पर आया हुआ है। दूसरे का जो स्पेक्टेकल है, दृश्य है, यहाँ पर आया हुआ है। अब तीसरा देखिए, एक तो फ्लुएंटली कोई भाषा बोलता है, एक रुक रुक के बोलता है, तो इसका होगा हॉल्टिंग। ये हॉल्टिंग शब्द आया, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं पैसेज नंबर 2 की ओर। तो यहाँ पर इस पूरे पैसेज को जब हम पढ़ते हैं तब हम इनके आंसर दे पाते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इंस्पेक्टर रॉबिन्सन हैड बीन कम्प्लीटली इन डार्क। इन डार्क का क्या मतलब है, तो यहाँ पर है कन्फ्यूजन। इसका सी राइट आंसर है। द रोब्ड मैन वाज फाउंड अनकॉन्शियस इन। जो रोब्ड मैन था, जो लूटा हुआ आदमी था, वो अचेत अवस्था में कहाँ मिला। तो इसका राइट आंसर होगा कार पार्क के अंदर। द पुलिस गिव द डिस्क्रिप्शन टू द। पुलिस ने ये डिस्क्रिप्शन किसको दिया, न्यूज़पेपर को दिया। आगे बढ़ते हैं। द रेस्टोरेंट ऑनर फाउंड द वांटेड मैन। रेस्टोरेंट के मालिक ने इस वांटेड मैन को कहाँ पाया, तो द डाइनिंग टेबल ऑफ दिस इज रेस्टोरेंट। ये डी इसका राइट आंसर होगा।
इंस्पेक्टर रॉबिन्सन एंटर्ड द रेस्टोरेंट थ्रू, इंस्पेक्टर रॉबिन्सन रेस्टोरेंट में कहाँ से प्रविष्ट हुए, किचन से प्रविष्ट हुए, ए इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, इंस्पेक्टर अरेस्टेड वांटेड मैन, इंस्पेक्टर ने उस वांटेड मैन को कहाँ गिरफ्तार किया, इनटू द स्ट्रीट। तो ये इसके आंसर होंगे। आगे बढ़ते हैं, जो सेक्शन बी है आपका, सेक्शन बी के अंदर देखिए, द इको क्लब ऑफ जीएसएस रंगपुर हैज़ प्रपोज्ड अ ट्री प्लांटेशन कैंप, राइट अ नोटिस, ये नोटिस के बारे में है, यहाँ आपको नोटिस लिखना है। फॉर द स्कूल नोटिस बोर्ड अपीलिंग स्टूडेंट टू टेक पार्ट, गिव नेसेसरी डिटेल्स, साइन योर सेल्फ एज शुभी या सुभाष। तो आपको यहाँ पर शुभी या सुभाष मानते हुए आपको एक नोटिस अरेंज करना है। आपका जो विद्यालय है जीएसएस रंगपुर, वो ट्री प्लांटेशन कैंप लगा रहा है, पौधरोपण कैंप लगा रहा है, तो उसके बच्चों को भाग लेने के लिए नोटिस लिखना है। अथवा में देखिए, राकी या राकेश इंटेंड टू सेल हर हीज ओल्ड मोटरसाइकिल, राकी या राकेश अपना पुराना मोटरसाइकिल बेचना चाहते हैं। एडवर्टाइजमेंट बनाइए अपने डेली न्यूज़पेपर के अंदर, ये एडवर्टाइजमेंट का है, ये नोटिस का है, एक करना था आपको। आगे बढ़ते हैं, यू वेंट टू नियर बाय हॉस्पिटल फॉर योर लोकेलिटी, द कंडीशंस देयर वर माइजरेबल, राइट ए रिपोर्ट टू बी published in local daily newspaper to draw the attention of the authorities, sign it है गीता गोपाल। गीता या गोपाल खुद को मानना है और ये रिपोर्ट राइट करनी है, एक रिपोर्ट जिसमें आप एक पास के हॉस्पिटल में गए और वहाँ जाकर आपने देखा तो वहाँ की जो स्थिति थी, कंडीशन थी, वो बहुत ही माइजरेबल, बड़ी दयनीय थी। तो अपने न्यूज़पेपर के अंदर इसकी रिपोर्ट बनाकर भेजिए ताकि जो अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान इस ओर आकृष्ट हो और कोई ना कोई समाधान निकले। एक तो ये रिपोर्ट राइटिंग है, दूसरी तरफ अथवा के अंदर ये पैसेज दिया हुआ है जिसका हिंदी के अंदर ट्रांसलेशन करना है। तो एक एक वर्ड बाय वर्ड बड़े ध्यान से पढ़े तो कोई इतना टफ नहीं है, आसान ही है, तो आप कर लेंगे आई थिंक। आगे बढ़ते हैं, राइट अ बिजनेस लेटर टू मेसर्स प्रशांत एंड कंपनी, ये बिज़नेस लेटर आया है। देखिए, एक ये वाला बिज़नेस लेटर है और ये जॉब एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर बिज़नेस लेटर लिखना है, किसको लिखना है, मेसर्स प्रशांत एंड कंपनी को लिखना है, न्यू दिल्ली, स्टेटिंग दैट द स्पोर्ट आइटम सप्लाइड बाय देयर कंपनी वर नॉट ऑफ गुड क्वालिटी। उसमें ये बताना है कि उनके द्वारा जो स्पोर्ट आइटम सप्लाई की गई थी वो अच्छी क्वालिटी की नहीं है। सो द पेमेंट्स विल बी मेड ओनली आफ्टर रिप्लेसमेंट, इसलिए आपको उस सामग्री को रिप्लेस करना है, बदलना है, और जो पेमेंट होगा वो रिप्लेसमेंट के बाद ही मिलेगा। साइन योर सेल्फ एज हेड कलर ऑफ ग्लोबल स्कूल, आपको खुद को मानना है ग्लोबल स्कूल का हेड कलर मानते हुए लेटर लिखना है। उसके बाद जॉब एप्लीकेशन है अथवा में, जिसमें कलर की पोस्ट के लिए है विद रेज्यूमे, अपने रेज्यूमे को अटैच करते हुए। वेरी इजी, बहुत आसान है, अभ्यास किया होगा आप लोगों ने, ज़रूर लिखा होगा, ऐसी उम्मीद करता हूँ। सेक्शन सी ग्रामर से रिलेटेड है। देखिए, सेक्शन सी ग्रामर से रिलेटेड है। बिपिन सोल्ड द पेंटिंग, ही पेंटेड इट ओवर नाइट। यहाँ पर क्या करना है, विपिन सोल्ड द पेंटिंग, और बीच में यहाँ पर आपको लिखना है विच, ये जो कोष्टक में विच आया है वो यहाँ लिखना है, और इस इट को नहीं लिखना है, इट को कैंसिल करना है, ठीक है। तो विपिन सोल्ड द पेंटिंग विच ही पेंटेड ओवरनाइट, ऐसे हो जाएगा। दूसरा देखिए, शी पुट ऑफ द लाइट द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट। यहाँ पर आप देखिए दो तरीके से कर सकते हैं, या तो शी पुट ऑफ द लाइट और बीच में फुल स्टॉप को हटाकर आप वैन लिख सकते हैं, बाकी कुछ भी हटाना नहीं है। शी पुट ऑफ द लाइट वैन द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, जब बच्चे सो गए तो उसने लाइट बंद कर दी। दूसरा, आप इसमें पहले भी वैन लगा सकते हैं, वैन शी पुट ऑफ द लाइट द चिल्ड्रन हैड स्लेप्ट, दोनों राइट है। आगे बढ़ते हैं, कंबाइन इस सेट ऑफ सेंटेंस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड, इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं करना। सुशील वाज पनिश्ड, सुशील वाज फाइंड, यहाँ पर होगा सुशील वाज पनिश्ड एंड फाइंड, ठीक है। सुशील वाज, यहाँ पर क्या होगा, सुशील वाज पनिश्ड एंड
फाइंड। ठीक है, इस प्रकार से आपको करना है। दूसरा देखिए, द अर्थ इज़ राउंड एवरीवन नोज इट। यहाँ पर आपको करना है एवरीवन नोज इट को हटा देना है, एवरीवन नोज दैट, एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड, एवरीवन नोज दैट द अर्थ इज राउंड। ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। आगे देखिए, ये प्रेपोजिशन से संबंधित है। रिच ट्रिब्यूट्स आर पेड, तो यहाँ पर आ जाएगा टू इज राइट आंसर, यहाँ पर टू भर देंगे, टू द ग्रेट मैन। द फेमिनिन वर्ल्ड हैज़ क्रिएटेड ए हीज रिवोल्यूशन इन द फैशन एरेना, यहाँ पर इन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, फ्रेजल वर्ब से रिलेटेड सवाल है। तो यहाँ पर प्रियंका ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ग्रुप, प्रियंका को मैथमेटिक्स ग्रुप के लिए चुना गया। शी विथ हर डिसीजन, तो यहाँ पर रहेगा गेट अलॉन्ग, क्या रहेगा, गेट अलॉन्ग इज़ द राइट आंसर। आई मस्ट माई विजिट टिल नेक्स्ट वीक, मैं अगले सप्ताह तक मैं मेरी विजिट को पुट ऑफ कर दूंगा। पुट ऑफ का मतलब स्थगित करना, टालना, कुछ समय बाद उस काम को करना। तो यहाँ पुट ऑफ राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अब सेक्शन डी है जो कि आपकी किताब में से पैसेज आता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना है। ये डीप वाटर पार्ट में से है आपके। अब यहाँ पर व्हाट वाज द नैरेटर्स फियर, नैरेटर का भय क्या था, तो फियर ऑफ डीप वाटर, गहरे पानी का भय था। व्हाट डिसीजन डिड नैरेटर टेक, नैरेटर ने क्या निर्णय लिया, तो नैरेटर ने क्या निर्णय लिया, देखिए यहाँ पर आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम, उसने ये निर्णय लिया कि मैं इंस्ट्रक्टर का सहारा लूँगा और तैरना सीखूँगा। व्हाट टिप वाज गिवन टू द नैरेटर, इंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने उसको क्या टिप दी थी, नैरेटर को, लेखक को क्या टिप दी थी, तो क्या टिप दी थी, देखिए उन्होंने सिखाया था उनको कि पुट माई फेस अंडर वाटर, चेहरे को पानी के अंदर रखना, एंड एक्सहेल, और श्वास को बाहर निकालना, एंड रेज माई नोज एंड इनहेल, और नाक को बाहर निकाल कर इनहेल करना, यानी श्वास को अंदर लेना। ये अभ्यास करने को कहा था। हाउ लॉन्ग डिड द नैरेटर टेक टू स्लैक हिज फियर, कितना समय लगा डर को मिटाने में, डर को थोड़ा धीमा पड़ने में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 मंथ, 3 मंथ लगे थे इसको कवर अप करने में। व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ एक्सहेल, तो एक्सहेल का अपोजिट होगा इनहेल। उसके बाद वन वर्ड फॉर सडन अनकंट्रोलेबल फियर के लिए यहाँ पर जो शब्द आया है वो आया है पैनिक, जो शब्द आया है वो है पैनिक, पैनिक इज द राइट आंसर। उसके बाद देखिए क्वेश्चन आंसर है, व्हाट डिफरेंट थिंग्स डिड फ्रेंड्स नोटिस इन स्कूल दैट डे, फ्रेंड्स ने उस दिन, जो पहला पार्ट है लास्ट लेसन उसके अंदर का सवाल है, उस दिन क्या उसने अलग चीज़ें देखी, तो उस दिन वो ग्रामीण लोग भी पीछे आए हुए थे, जो टीचर थे वो भी एक अलग तरह की पोशाक पहने थे, आदि जो बदलाव आए थे वो है 4 नंबर का सवाल था। अथवा में है व्हाट वर द फीलिंग ऑफ एडला एंड हर फादर व्हेन दे गॉट द न्यूज़ अबाउट अ पेडलर, पेडलर के बारे में जब सूचना मिली तो एडला और उनके पिताजी की क्या फीलिंग्स थी। फिर है राइट डाउन सम क्वालिटीज़ ऑफ सुब्बू, सुब्बू की कुछ विशेषताएं बताइए। हु वाज राजकुमार शुक्ल, राजकुमार शुक्ल कौन था। वाई वॉज ही डिस्क्राइब एज रिजोल्यूट, वो इतना दृढ़ निश्चयी क्यों था, उसका दृढ़ निश्चय के रूप में वर्णन क्यों किया है, वो किसान था, गांधी जी के पास आया था। उसके बाद देखिए पोइम का सवाल है, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट का सवाल है, जिसमें 2 सवाल है, आपको एनी वन करना है, एक करना था। तो पहला है फिशरमैन वाला, ये कीपिंग क्वाइट पोइट पोइम से लिया गया है, जिसके पोइट है पाब्लो नेरुदा। ये एंड जेनिफर्स टाइगर से लिया गया है, जिसकी लेखिका एडन रिच। तो इनका हवाला देते हुए आपको इनका एक्सप्लेनेशन करना था। उसके बाद ये भी देखिए 13वां जो है ये भी क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है, 80 वर्ड्स का है। व्हाट थीम हैज़ बीन टेकन बाय पोएट इन एन एलिमेंट्री स्कूल क्लासरूम इन अ स्लम, इसका थीम क्या है, या थीम पूछा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट और अच्छा सवाल है। हमने भी थीम का वीडियो बनाया था इसी चैनल पे। राइट और शॉर्ट समरी ऑफ माई मदर एट 66, माई मदर एट 66 पोइम की शॉर्ट में समरी बनाइए।
उसके बाद और देखिए पोइम से सवाल है, ट्विस्टेड बोन का क्या मतलब है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी में किन किन सुंदर वस्तुओं का वर्णन है। इसके अलावा देखिए महाराजा टाइगर, व्हाट वाज द 100 टाइगर अरेंज्ड फॉर, हाउ वाज द 100 टाइगर अरेंज्ड फॉर महाराजाज टारगेट, महाराजा के टारगेट के लिए 100वां जो टाइगर था उसका अरेंजमेंट कैसे किया गया, व्यवस्था कैसे की गई। हाउ डिड मिस्टर लैम मोटिवेट डेयरी, मिस्टर लैम ने डेयरी को किस प्रकार से मोटिवेट किया, प्रोत्साहित किया। वाई वर डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ अफ्रेड, डॉक्टर सदाव और उनकी पत्नी क्यों डर गए। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज एवांस, एवांस किस प्रकार का व्यक्ति था। इसके अलावा देखिए जो सेकंड बुक है, अपनी सेकंड बुक है विस्टास, उसमें से कुछ सवाल है, तो देखिए इनके क्या राइट आंसर है। तो पहला है द एस्ट्रोलॉजर वॉर टू कट ऑफ हिज टफ्ट इफ द 100 टाइगर वाज किल्ड। आगे बढ़ते हैं, वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामाइन द अर्थ प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर। डी राइट आंसर होगा। हाउ लॉन्ग हैज़ जैक बिन टेलिंग स्टोरीज टू हिज डॉटर, 2 years, इसका राइट आंसर होगा। हेड एंड अगली फेस, किसका भद्दा चेहरा था, तो डेयरी का भद्दा चेहरा था, ए राइट आंसर है। व्हाट लैंग्वेज एग्जाम फॉर इवांस अपेयरिंग फॉर, इवांस के लिए किस भाषा का एग्ज़ाम के अंदर वो प्रविष्ट हुआ, तो आंसर होगा जर्मन, सी इज़ राइट आंसर। हाउ वाज द नरेटर एबल टू विन मैनी फ्रेंड्स, जो लेखिका है उसको मतलब बहुत सारे फ्रेंड किस प्रकार वो जीत पाई, या बहुत सारे फ्रेंड कैसे बने उसके। तो ये अंतिम जो पार्ट है वी आर आल्सो ह्यूमन बींग्स, उसमें से लिया गया है। तो वो अपने भाई की सलाह पर पढ़ने में खूब ध्यान देती है, तो क्लास में फर्स्ट आती है, और जब फर्स्ट आती है तो वो कई मित्र बना पाती है। तो इसका राइट आंसर डी होगा। तो इस प्रकार से आपका यह पेपर है जो काफ़ी वैसे मॉडरेट लेवल का आया था, न ज़्यादा टफ है न ज़्यादा इजी था, अच्छा कह सकते हैं। तो इस टाइप का पेपर था। आशा करता हूँ कि आपका ये पेपर अच्छा रहा होगा। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।